हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। टेरिडोफाइटा में रम तंत्र का आज पार्ट 4 है और हमने ठोस रम पढ़ लिया था और नाल रम पढ़ रहे थे, दो पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज तीसरा और चौथा पढ़ेंगे नली रम। नाल रम साइफोन स्टील का ही रूप एक प्रकार है नली रम सोलेनो स्टील और जाल रम डिक्टिव स्टील। ये दो हम अभी पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नली रम क्या होता है। सोलेनो स्टील यह नाल रम ऐसे पर्ण अवकाशों इंग्लिश में कहते हैं लीफ गैप्स की उत्पत्ति से बनता है जो ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, यही अंतर है नली रम और जाल रम में। एक में ओवरलैपिंग नली रम में होंगे और इसमें ओवरलैपिंग नहीं होते नली रम में, और जाल रम में ओवरलैपिंग होते हैं। तो देखते हैं जो ओवरलैपिंग नहीं होंगे लीफ गैप्स, तो ऐसे रम में पर्ण अनुपत जो लीफ ट्रेस है वो तने के रंभ से, ये तने का रंभ है, तने के रंभ से एक सहपुल के रूप में अलग नहीं होकर, सहपुल के रूप में पूरा अलग नहीं होकर रंभ के एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। ये रंभ का एक छोटा खंड है, इस रूप में पृथक होता है। यह बहिफ्लोएमी या उभयफ्लोएमी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये रंभ है और इससे ये जो लीफ ट्रेस है ये पूरा सहपुल के रूप में अलग नहीं होकर एक खंड के रूप में अलग हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। फिर है जाल रम डिक्टिव स्टील। तो कई फर्न में ये है, फर्नों में जैसे कि एग्जांपल है टेरिस में प्रकंद या राइजोम इंग्लिश में कहते हैं बहुत छोटा होता है, प्रकंद छोटा होता है तथा पर्ण बहुत सघन निकलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पर्ण मात्रा में निकलते हैं। इस कारण ऐसे तने के रंभ से पर्ण अनुपत हो, इंग्लिश में लीफ ट्रेसेस से बने पर्ण अवकाश, ये पर्ण अनुपत होता है लीफ ट्रेस, पर्ण अनुपत से पर्ण ये लीफ गैप बनता है, ये ध्यान रखेंगे। पर्ण अनुपत से बने पर्ण अवकाश जो है ये लीफ गैप है, वो ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग होता है लीफ गैप्स। इसमें किसमें, जाल रम में एडिक्टिव स्टील में ओवरलैपिंग होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसे ही जाल रम कहते हैं। और जाल रम में क्या होता है, ऐसे रम में कई पर्ण और शाखा अनुपत की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति से रंभ अनेक जो है, रंभ अनेक पुलों में टूट जाता है। ये रंभ है, ये अनेक पुलों में टूट जाता है और इन पुलों को मेरिस्टिल कहते हैं। ये इन पुलों को क्या कहते हैं, मेरिस्टिल कहते हैं। तो देखते हैं डायग्राम में नली रम में देखिए क्या होता है। ये देखिए फ्लोएम, ये जाइलम, ये दोनों प्रकार का बहिफ्लोएमी या उभयफ्लोएमी हो सकता है। केंद्र में पित्त होती है। ये लीफ गैप बना है, किस लिए, लीफ ट्रेस से लीफ गैप बना है। ये इसका नली रम का और ये जाल रम का। देखते हैं डायग्राम, ये लीफ ट्रेस ये है और ये लीफ गैप है, ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग होते हैं इसलिए इसको जाल रम कहते हैं। ओवरलैपिंग के कारण ये पूरा रंभ है अनेक सवन पुलों में टूट गया है। ये देखिए ये फ्लोएम, ये ब्लैक जो मार्कर से है जाइलम, रेड से है फ्लोएम। ये केंद्र में होती है पित्त या मज्जा कहते हैं इसको। ये ओवरलैपिंग है और इनको इन पुलों को मेरिस्टिल कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम 500 प्रकार पढ़ रहे हैं बहुचक्री रंभ। तो देखते रहिए चैनल को। नाल रंभ का 500 प्रकार है बहुचक्री नाल रंभ। तो बहुचक्री नाल रंभ में क्या होता है, जब संवन उत्तकों के दो या अधिक समकेंद्रीय वलय रंभ में उपस्थित होते हैं। तो संवन उत्तकों के दो या अधिक समकेंद्रीय वलय रंभ में उपस्थित होते हैं। ये पहला चक्र, ये दूसरा चक्र। संवन पुलों के दो या अधिक समकेंद्रीय वलय है, वलय कह सकते हैं इन्हें, वलय रंभ में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे रंभ को बहुचक्री रंभ कहते हैं। तो इसमें देखिए डायग्राम में ये टेरिडियम में ये इस प्रकार का रंभ पाया जाता है। तने का ये अनुप्रस्थ काट है, ये सारे जो हम डायग्राम देखते हैं वो अनुप्रस्थ काट है। तो ये टेरिडियम में देखिए सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा और इसके अंदर ये मेरिस्टिल ऑफ आउटर रिंग, ये आउटर रिंग का है मेरिस्टिल यानी संवन पुल, और ये अंदर की ओर फिर स्क्लेरेनकाइमा है, फिर अंदर की ओर मेरिस्टिल ऑफ इनर रिंग, ये अंदर वाली वलय है, और ये ब्लैक मार्कर में जाइलम और बाहर इसके फ्लोएम उपस्थित होता है। तो ये है टेरिडियम का। तो ये है नाल रंभ साइफोन स्टील का बहुचक्री नाल रंभ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।